हरियाणा के बाद बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है। गठबंधन को बहुमत मिलने के साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने यह ऐलान भी कर दिया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना खुद नौशेरा सीट से चुनाव हार गए हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत तो लौट आई, लेकिन 370 हटाकर नए जम्मू कश्मीर का नारा देने वाली बीजेपी का कमल नहीं खिल सका। जनता ने राज्य का दर्जा छीने जाने के फैसले के खिलाफ वोट की चोट कर दी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत हो गई। नतीजे आते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने की मुनादी भी कर दी। मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीट्स अब्दुल्ला बनेगा मुख्यमंत्री। कि आखिरकार दोबारा 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निज़ाम कायम होगा। मैं उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इन 3 फेज़ों में बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटें जीतना जरूरी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत का यह आंकड़ा पार कर लिया है। जीत से गदगद दोनों पार्टियां अब सरकार बनाने को बेताब हैं। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को ये पता है कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी वो केंद्र के सहयोग के बिना कुछ खास नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि अब दोनों ही पार्टियां इन नतीजों को अपने सियासी भविष्य की सीढ़ी बनाने में जुट गई। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या फिर जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, सब एक सुर में बीजेपी की नीतियों को जन विरोधी बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के साथ ताल ठोक रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एतमाद रखा। यह बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी साबित हो गया कि कश्मीर के लोग ये तस्लीम नहीं करते हैं जो उन्होंने 5 अगस्त को किया था। ये साबित हो गया। इस मैंडेट से एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम तौर पे लोगों ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर को जो सियासत रही है उसके खिलाफ वोट दिया है। बड़ी बात यह है कि कश्मीर, जम्मू के पहाड़ी इलाके, यहाँ वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, वोट तकसीम नहीं हुए। मुझे लगता है लोगों ने बहुत समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल किया। हालांकि घाटी में भले ही बीजेपी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन जम्मू संभाग